इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्रीमती प्रमोद जैन धर्मपत्नी श्री राजकुमार जैन, पुत्र अनुज जैन दिल्ली, श्रीमती शिखा जैन धर्मपत्नी श्री ऋषभ जैन, पुत्र सिद्धार्थ जैन अरिहंत जैन ऑस्ट्रेलिया, श्रीमती नुपुर जैन धर्मपत्नी श्री कार्तिक रमन, पुत्री मायरा गुड़गांव। सोहनलाल सरोज देवी सेठी, आशीष निशा सेठी, रियान सेठी, अभय, सारिका, अतिशय लोहाड़िया, पारस, मोनिका काला, नायशा, जोरहाट, असम। श्री प्रकाश चंद, श्रीमती पद्मा सेठी भोपाल मध्य प्रदेश, श्री सुरेश, श्रीमती कमला चांदीवाल जलगांव। डॉक्टर तेज कुमार सौगानी जी की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी डॉक्टर अचला सौगानी, सुपुत्री महिमा सौगानी, श्रीमती मोनिका जैन धर्मपत्नी सुपार्श्व जैन, श्रीमती प्रियंका जैन धर्मपत्नी अमित जैन, पार्णिका पार्श्वी देशना, बड़े भ्राता श्री माणक चंद एवं सौगानी परिवार, 8 अंबिका कॉलोनी, सांगानेर, जयपुर। श्रीमती अनंतमती जैन धर्मपत्नी श्री अशोक कुमार जैन, पुत्र गौरव जैन, वैभव जैन, पुत्र वधू स्वाति जैन, सुपौत्री प्रत्युषी जैन, नेहरू नगर, गाजियाबाद। सुशीला बंडी की पुण्यतिथि की स्मृति में प्रवीण चंद बंडी, सूर्यकांता बंडी, सुरेश बंडी, उषा बंडी, प्रमिला पाडलिया, मंजुला शाह, बसंतमाला दोषी, मंगला गुलाटी। श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। दाहीबेन कस्तूरचंद शाह, कडियादरा। श्वेताबेन प्रकाश भाई हर्षी, जैनम, बोरीवली, मुंबई। श्री श्रेयांश कुमार जैन, श्रीमती संतोष जैन, कानपुर। विपुल जैन, आराधना जैन, पारुल जैन, गुड़गांव। अतुल जैन, पूर्णिमा जैन, सुचित जैन, आर्यन जैन, नोएडा। श्री दिगंबर जैन, महिला शास्त्र सभा, सूर्यनगर, गाजियाबाद। निशांत आर शाह, आरती एन शाह, अनन्या एन शाह, वीर एन शाह, कैटरपिलर साइंस प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद। माणक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ एवं आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। जय जिनेन्द्र। 8 काम मुके 8 गुण 8 अणुव में सिद्धे 8 पुड़ विड़ि विठे निठ्ठिय कज्जेय वंदिमो नित्यम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। पिछली ज्ञानशाला की कक्षा में हमने सम्यक दर्शन के अंतर्गत निश्चय प्रभावना अंग का एवं उस सम्यक ज्ञान का स्वरूप समझा था। वह सम्यक ज्ञान वास्तविकता में क्या है, उस सम्यक ज्ञान की क्या विशेषता है, उसका जीवन में क्या महत्व है, क्या आचरण रूप होना चाहिए, कैसा श्रद्धान रूप होना चाहिए, उस बात को बतलाने के लिए आचार्य भगवान अगली गाथा कह रहे हैं। आइए समझते हैं। अरिहंते सुहभक्ति सम्मत्तम दंसणेन सुविशुद्धम शीलम विषय विरागो णाणम पुण्यकेरिसम भणियम। अरिहंते अर्थात अरिहंत भगवान में, जिनेन्द्र भगवान में सुहभक्ति शुभ भक्ति का होना अर्थात उनकी पूजा पाठ, उनके प्रति अनुराग, उनके गुणों का गुणानुवाद करना। सम्मतम अर्थात सम्यक्त्व है। सम्यक्त्व क्या है? अरिहंत भगवान में, जिनेन्द्र भगवान में शुभ भक्ति का होना सम्यक्त्व है। वह सम्यक्त्व दंसणेन सुविशुद्धम, दंसणेन अर्थात सम्यक दर्शन से, श्रद्धान से विशुद्ध होता है, युक्त होता है, सहित होता है। अर्थात जिनेन्द्र भगवान की, वीतरागी अरिहंत भगवान की जो हमने भक्ति की वह सम्यक्त्व है, और उनके प्रति जो हमारा श्रद्धान हुआ उसी का नाम सम्यक दर्शन है, और उस सम्यक दर्शन से युक्त वह सम्यक्त्व है। शीलम विषय विरागो, शीलम शील क्या है, आचरण क्या है? विषय विरागो विषयों से विरक्त होना, विषयों से दूर होना, पंचेंद्रियों के प्रति आसक्ति का कम होना, इसी का नाम शील है। और ये जो दोनों चीजें ऊपर कही, श्रद्धान से युक्त, श्रद्धान से सहित अरिहंत भगवान की भक्ति करना सम्यक्त्व, और पंचेंद्रिय के विषयों से विरक्त होने का नाम शील। णाणम वास्तविकता में यही ज्ञान है। हम ज्ञान को दिखा नहीं सकते कि हमारे पास कितना ज्ञान है, लेकिन इन दो के माध्यम से जो कुछ भी है उसी का नाम ज्ञान है। पुण्य और केरिसम भणियम जो ज्ञान है
वो इसके अलावा केरिसम किस प्रकार का भणियम अर्थात कहा गया है। ज्ञान इसी का नाम है, इसके अलावा ज्ञान और किसे कहा गया है, अर्थात किसे भी नहीं कहा गया। आचार्य भगवान यहाँ पर एक प्रश्न चिन्ह लगा करके हमें कह रहे हैं ज्ञान और कुछ नहीं, वास्तविकता में सम्यक ज्ञान और ज्ञान का जो अर्थ है वो यही है कि अरिहंत भगवान के प्रति भक्ति होना जो कि सम्यक दर्शन और श्रद्धान से युक्त है, और पंचेंद्रिय के विषयों से विरक्त होना जो कि शील है, आचरण है, चारित्र है, उसी का नाम ज्ञान है। कोई ज्ञान प्राप्त कर ले, श्रद्धान नहीं है, आचरण नहीं है, तो उसका ज्ञान किसी काम का नहीं, वो कोई ज्ञान नहीं, वह सम्यक ज्ञान नहीं। इसलिए यहाँ पर आचार्य भगवान ने दो बातें कही, सम्यक दर्शन अर्थात श्रद्धान से सहित होकर के अरिहंत भगवान की भक्ति करना ही सम्यक्त्व है, और पंचेंद्रिय के विषयों से विरक्त होने का नाम ही शील है। वास्तविकता में यही ज्ञान है और यही सम्यक ज्ञान है, इसके अलावा और कुछ नहीं। भैया जी, आजकल कुछ लोग पूजा छोड़ने में लगे हैं, तो क्या पूजा करना उचित है या नहीं? आपका प्रश्न जिनेंद्र भगवान की पूजा छोड़ना, आप स्वयं यहाँ पर विचार करें। आचार्य भगवान पहला ही चरण कह रहे हैं अरिहंते स्वभक्ति सम्मतम, अरिहंत भगवान की भक्ति करना, अरिहंत भगवान की पूजा करना, स्तुति करना, पाठ करना, उनके गुणों का गुणानुवाद करना सम्मतम सम्यक्त्व है। और यदि पूजा छोड़ दी तो फिर सम्यक्त्व क्या, फिर सम्यक दर्शन कहाँ रहा? फिर जब सम्यक दर्शन नहीं रहा तो फिर सम्यक ज्ञान की क्या बात करें? इसलिए बहुत स्पष्ट इस बात को हमें समझना है, जिनेंद्र भगवान की पूजा हमारे लिए प्रथम कर्तव्य है। श्रावक के षड आवश्यकों में क्या लिखा? जिनेंद्र भगवान की पूजा देव पूजा, गुरु पास्ति, स्वाध्याय संयमस तपः, दानम चेति गृहस्थानाम षट कर्माणि दिने दिने। प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान की पूजा करना पहला कर्तव्य है। आचार्य भगवान वीरसेन स्वामी महाराज ने स्पष्ट लिखा, दानम पूया मुखम सावय धव्वम न तेण विणा, अर्थात दान और पूजा ये श्रावक का मुख्य धर्म है। यदि कोई व्यक्ति दान नहीं करता, यदि कोई पूजा नहीं करता, तो वो श्रावक कहलाने के योग्य ही नहीं है। अरे अगर हम पूजा छोड़ देंगे तो फिर क्या करेंगे? आजकल कुछ लोग, निश्चय पंथ के लोग पूजाओं का त्याग कराते हैं, पूजा करने के लिए मना करते हैं, ये सब हे है, पर है, इनको छोड़ो, सिर्फ शुद्धात्मा की बात करते हैं। अरे बात करने से क्या होगा? सिर्फ थ्योरी में क्यों जी रहे हो? प्रैक्टिकल करो। हम हमेशा एक बात कहते हैं, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने में हमारा मन चंचल हो जाता है, और तुम कहते हो हमें आत्मा दिख रही है, हमें आत्मा का ध्यान हो रहा है। मजाक चल रहा है क्या? सोचो तो सही क्या हो रहा है, हम किस बात की चर्चा कर रहे हैं। आचार्य भगवान कुंद कुंद महाराज जब शुभोपयोगी श्रावक की चर्चा कर रहे हैं, वो स्वयं वहां पर लिख रहे हैं, अरिहंत सिद्ध साहुसु भक्ति धम्ममी जाय खलु चेठा। अरिहंत भगवान की, सिद्ध भगवान की, साधु परमेष्ठी की, जो पंच परमेष्ठी की पूजा अर्चना करता है, उनकी भक्ति करता है, वह शुभोपयोगी श्रावक कहलाता है। शुभोपयोग को आचार्य भगवंतों ने निर्जरा का कारण कहा। हम शुद्धात्मा तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, शुद्धोपयोग को प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि वो अभी हम गृहस्थ हैं, अभी हम मुनि नहीं बने, परिग्रहों में झूल रहे हैं। हम शुद्धोपयोग कैसे प्राप्त करेंगे? जब शुद्धोपयोग को प्राप्त नहीं है तो बचे 2 उपयोग, अशुभोपयोग और शुभोपयोग। भगवान की भक्ति करने से, पूजा पाठ करने से हमारे शुभोपयोग होता है, और निश्चित रूप से वह शुभोपयोग हमारे पुण्य बंध में भी निमित्त है और कर्मों की निर्जरा में भी निमित्त है। अच्छा, हम आपसे पूछते हैं, यदि हम पूजा करना छोड़ देंगे, यदि हम स्तुति करना छोड़ देंगे, तो फिर क्या करेंगे? शुद्धोपयोग होना नहीं, शुभोपयोग आप करना नहीं चाह रहे, जाओगे अशुभोपयोग में, जो कि नरक और तिर्यंच गति का कारण कहा। मन विकल्पात्मक है, पंचेंद्रिय के विषय कषाय रूप प्रवृत्त होगा। उसी मन को रोकने के लिए, शुभ उपयोग लाने के लिए तो हम ये सारे के सारे निमित्त करते हैं। जिनेंद्र भगवान की पूजा है, स्तुति है, पाठ है, जिनेंद्र भगवान के द्वारा उपदेशित मार्ग पर चलने वाले जो मुनि महाराज हैं, उनकी स्तुति है, उनके कहे अनुसार उनका आचरण है, उन गुरुओं की वंदना है,
तीर्थ वंदना है, ये सारी की सारी बातें शुभोपयोग है। और आचार्य भगवंतों ने स्पष्ट लिखा, वह शुभोपयोग कर्म निर्जरा का कारण है। पढ़ो तो धवला में आचार्य भगवान वीरसेन स्वामी क्या कह रहे हैं, जिनेंद्र भगवान की पूजा भक्ति, वहां उन्होंने दर्शन शब्द का प्रयोग किया। जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने से तत्कालीन बंध की अपेक्षा असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होती है। अब उस निर्जरा के साधन को हम छोड़ दें और अशुभ उपयोग में जाएं, उस निर्जरा को छोड़ दें और पंचेंद्र की विषय कषाय में लगे रहें, शुद्ध आत्मा की उपलब्धि तो होनी नहीं है, वहां तक तो पहुंचना नहीं है, उसका आपने त्याग करा दिया, बचेगा क्या? जिन्हें भक्तिर सदास्तु में सम्यक्त्वमेव संसार वारणम मोक्ष कारणम। अरे भैया मेरी मत मानो, आचार्य भगवंतों ने जो शास्त्रों में लिखा है उसे तो सुनो, उसे तो समझो। आप एक तरफ सम्यक ज्ञान की बात करते हैं, एक तरफ आचार्य कुंद महाराज की बात करते हैं, और फिर आचार्य कुंद महाराज की ही नहीं मानते। वो क्या कह रहे हैं, जिनेंद्र भगवान की भक्ति, जिनेंद्र भगवान की भक्ति, जिनेंद्र भगवान की भक्ति ही सम्यक्त्व है, वारणम मोक्ष कारणम, इस संसार से दूर करने में और मोक्ष के निमित्त में वह जिनेंद्र भगवान की भक्ति निमित्त है। पुण्य को हे कहने वाले पुण्य फला अरिहंता, पुण्य के फल से अरिहंत पद प्राप्त होता है। पुण्य नहीं होगा तो वज्रऋषभ नारायण कैसे मिलेगा, मनुष्य पर्याय कैसे मिलेगी, मनुष्य पर्याय नहीं मिलेगी, मुनि अवस्था कैसे धारण करेंगे, कैसे मोक्ष को प्राप्त करेंगे। इसलिए बहुत स्पष्ट अपने को समझना है। जितने लोग सुन रहे हैं मैं उन लोगों से यही निवेदन करना चाहता हूं, ऐसे लोगों के बहकावे में बिल्कुल नहीं आए। जो भगवान की भक्ति हमें संसार से तारने में निमित्त है, उस भगवान की भक्ति को करना बंद कर देंगे तो संसार में जो अनादिकाल से हम भटकते आ रहे हैं वही परंपरा हमारी चलती रहेगी। इसलिए ऐसे मिथ्या दृष्टि लोगों के बहकावे में कभी नहीं आना। जिनवाणी में, आगम में, जो शास्त्रों में जो आचार्य भगवंतों ने बात लिखी है उस बात को अच्छी तरह से ग्रहण करना। हमारे मुनि महाराज निर्ग्रंथ दिगंबर साधु जो प्रति समय भगवान की भक्ति करते हैं, हमेशा लोगों को उपदेश देते हैं। शुभोपयोगी श्रावक की अपेक्षा से मैंने आपको बताया, वहां स्पष्ट आचार्य भगवान ने लिखा, पंच परमेष्टि की भक्ति करना, उनकी स्तुति करना, अनुगमनम पिय गुरुणम, गुरुओं के अनुसार अनुगमन करना, उनको फॉलो करना, वो जो आचरण का पालन कर रहे हैं उस आचरण को अपने जीवन में लाना, यह शुभोपयोगी श्रावक की चर्या है, जो आचार्य भगवान कुंद स्वामी स्वयं कह रहे हैं। मुनि महाराज के लिए भी लिखा, मुनि महाराज भी जिनेंद्र पूजो वदेशोया, श्रावकों को जिनेंद्र भगवान की पूजा का उपदेश देते हैं। और जब जिनेंद्र भगवान की पूजा का उपदेश देंगे तो श्रावक करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, और वह उनके लिए कल्याणकारी है, निर्जरा का निमित्त है। स्वाध्याय आदि ही एकमात्र आत्मा का कल्याण का निमित्त नहीं है। उस स्वाध्याय को यहाँ क्या कह रहे हैं, आप स्वयं पढ़ो ना। अभी हमने जो गाथा पढ़ी उसमें क्या लिखा, णाणम पुण्य केरिसम भणियम, ज्ञान इसके अलावा और कुछ नहीं है। तीसरी पंक्ति में जो तीसरी लाइन हमने पढ़ी, सीलम विषय विरागो, अर्थात पंचेंद्र के विषयों से विरक्त होने का नाम शील है। आपने ज्ञान तो खूब प्राप्त कर लिया, शास्त्र तो खूब पढ़ लिए, लेकिन आचरण नहीं है उस अनुसार। आचार्य भगवान कह रहे हैं पूजा करो और आप पूजा का निषेध कर रहे हो, आप पूजा को हेय बता रहे हो, पर द्रव्य बता रहे हो, तो फिर आपने जिनवाणी के पढ़ने का क्या मतलब, सम्यक ज्ञान कहाँ हुआ। और जब वही आप एक बात आचार्य भगवान की नहीं मान रहे हैं तो फिर व्यर्थ में शुद्धात्मा, चौथे गुण स्थान में शुद्धोपयोग, ये सब फालतू की बातें करने से कुछ नहीं होगा। निश्चित रूप से वह जीव अनंत संसारी है। मैं तो आप लोगों से या उन लोगों से, सभी लोगों से इतना सा निवेदन करना चाहता हूं, जिनेंद्र भगवान की पूजन करना, अभिषेक करना, स्तुति करना, यह श्रावक का प्रथम कर्तव्य है। मर जाना, लेकिन इस कर्तव्य को मत छोड़ना। अपने जीवन का हमें सदुपयोग करना है, मनुष्य पर्याय की सार्थकता बनाना है, तो प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान की पूजन का नियम बनाओ। मैं कह रहा हूं छोड़ो नहीं, जो नहीं करते थे वो आज से नियम बनाओ। आधा घंटा मंदिर में लगाते हो और 15 मिनट एक्स्ट्रा लगाओ और 1 घंटा लगाओ,
जितना हो सके अपने उस समय का सदुपयोग भगवान के गुणों का गुणानुवाद करने में, स्तुति करने में, स्तवन करने में निकालो, जिससे हमारा शुभोपयोग हो और शुभोपयोग के माध्यम से हम उस परंपरा स्वरूप मोक्ष तक पहुंचाने वाले पुण्य का बंध कर सकें और कर्मों की निर्जरा कर सकें। और इसीलिए आचार्य कुंद महाराज ने इसी को सम्यक दर्शन कहा है, अरिहंते सुभक्ति सम्मतम। बस इस पंक्ति को हमेशा अपने माइंड में फिट रखो। अरिहंत भगवान की भक्ति करना, जिनेंद्र भगवान की स्तुति करना, यही सम्यक्त्व है। और यदि यह सम्यक्त्व आ गया तो हमारे जीवन का कल्याण है, और यदि यह नहीं आया तो फिर हम अनंत संसारी। वह जो हमने सम्यक ज्ञान को समझा वह कहाँ से प्राप्त हुआ? जिनवाणी, जिनेंद्र भगवान की वाणी कैसी होती है, उस जिनवाणी की महिमा यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं, आइए समझते हैं। जिण वयण मोसह मीणम विषय सुहविरेयणम अमिद भूयम जर मरण वाहि हरणम खय करणम सौव दुखाणम। आइए जिन वचन की महिमा समझते हैं। जिण वयण मोसह मीणम, जिण वयणम ओसहम इणम। जिण वयणम अर्थात जिनेंद्र भगवान के वचन, जिनवाणी जो दिव्य ध्वनि है वो। औसह अर्थात औषधि के समान है। जिनेंद्र भगवान की वाणी औषधि के समान है। दूसरा विशेषण विषय सुहविरेयणम, विषय अर्थात पंचेंद्रिय के जो विषय हैं, सुख हैं, उन सुखों का विरेयणम विरेचन करने वाली अर्थात दूर करने वाली है। जिनवाणी कैसी है? पंचेंद्रिय के विषयों से दूर करने वाली है। अमिद भूयम अमृत स्वरूप है, अमरता प्रदान करने वाली है, मोक्ष स्वरूप को प्रदान करने वाली है। जर मरण वाहि हरणम, जर अर्थात वृद्धावस्था, मरण अर्थात मृत्यु, वाहि मतलब व्याधि, हरणम अर्थात दूर करने वाली है, नष्ट करने वाली है। अर्थात जन्म जरा मृत्यु आदि जो संसार के सबसे बड़े रोग कहे गए हैं, उन रोगों को, उन व्याधियों को नष्ट करने वाली है। और कैसी है? क्षय करणम, क्षय करने वाली है, नष्ट करने वाली है। किसे? सौव दुखाणम, सभी दुखों को, संसार में रहने वाले सभी प्राणियों के सभी दुखों को नष्ट करने वाली है। क्या महिमा है जिनवाणी की! कितनी अच्छी बात आचार्य भगवान कुंद स्वामी यहाँ पर कह रहे हैं। जिन वचन, जिनेंद्र भगवान के जो वचन हैं वो औषधि स्वरूप हैं। जैसे किसी व्यक्ति को कोई बीमारी है और यदि उसे वो औषधि प्रदान कर दी जाती है तो वह व्यक्ति जी उठता है। जो मर रहा था, जो प्रति समय अपने उस रोग से, अपने उस व्याधि से बड़ा व्याकुल था, परेशान था, उस औषधि के मिलने से उसमें एक नई चेतना जागृत हो जाती है और वह व्यक्ति अपना कार्य पुनः पहले के जैसे करने लग जाता है। उसी प्रकार जिन वचन हैं, जिनेंद्र भगवान के वचन हमारे लिए औषधि का कारण है। बोलते हैं ना, गुरु ने यदि हमें आशीर्वाद दे दिया तो हमारे जीवन में काम बन गया। जब गुरु के वचनों का इतना प्रभाव हो सकता है तो हम स्वयं विचार कर सकते हैं जिनेंद्र भगवान के वचनों का कितना बड़ा प्रभाव होगा। ऐसे वो जिन वचन पंचेंद्रिय के विषयों को दूर करने वाले हैं। जो व्यक्ति शास्त्र स्वाध्याय करता है, जिनवाणी पढ़ता है, उसके जीवन में पंचेंद्रिय के विषय दूर होते जाते हैं, दूर होते जाते हैं। ज्ञानम फलम उपेक्षा, ज्ञान का फल क्या? उपेक्षा। पंचेंद्रिय के विषयों से दूर होना, तब तो उसका जिनवाणी पढ़ना सार्थक है। और कैसे हैं जिन वचन? अमिद भूयम, अमृत भूत है। जिस तरह अमृत को प्राप्त करके वह व्यक्ति अजर अमर मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है, उस जिनवाणी के माध्यम से वह उस मोक्ष पद पर, मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ता है। और संसार में जो मुख्य निमित्त है भटकाने के, जन्म मृत्यु, जन्म जरा मृत्यु, ऐसे उन रोगों को, उन दुखों को, उन व्याधियों को नष्ट करने वाला है और समस्त दुखों को क्षय करने वाले हैं। ऐसे जिनेंद्र भगवान के वचन होते हैं और हम बड़े परम सौभाग्यशाली हैं कि उन जिन वचनों को, जिन वाणी को हमें पढ़ने सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। भैया जी, जिनवाणी के द्वारा जन्म, मरण और व्याधि ये कैसे दूर होंगे? संसार में परिभ्रमण करने के जन्म जरा मृत्यु आदि ये निमित्त हैं। और जब हम जिनवाणी को पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, स्वाध्याय करते हैं
तो उसके माध्यम से हमें पता चलता है कि हम संसार में क्यों भटक रहे हैं। मिथ्यात्व के निमित्त से भटक रहे हैं, विशेष सुखों में, पंचेंद्रियों में अपना सुख मान रहे हैं, इसलिए भटक रहे हैं। और जब उस जिनवाणी के माध्यम से हम यह समझते हैं कि हमारे भटकने का कारण यह है, हम उस चीज को छोड़ देते हैं। छोड़ देने से निश्चित रूप से संवर निर्जरा प्रारंभ होगी। वह उस स्वाध्याय ज्ञान के माध्यम से, जिन वचनों के माध्यम से, परोपदेश से सम्यक दर्शन को प्राप्त करेगा। सम्यक दर्शन को प्राप्त करते ही उसका संसार अर्ध पुद्गल परावर्तन काल उत्कृष्ट रूप से शेष रह जाएगा। सम्यक दर्शन के साथ में उसने सम्यक ज्ञान प्राप्त कर लिया और फिर तदनुरूप वह आचरण करेगा, सम्यक चारित्र का पालन करेगा, तो निश्चित रूप से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। वह मोक्ष मार्ग में लगा। मोक्ष मार्ग में लगते ही साथ संवर निर्जरा प्रारंभ, निर्जरा करते 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 और समस्त कर्मों को क्षय करके वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। और यही जन्म, जरा, व्याधि, मृत्यु आदि से दूर करने की बात है। सर्व दुखाणम क्षय करणम, समस्त दुखों से दूर होना। जब तक संसार है तब तक दुख है। जब समस्त कर्म नष्ट हो गए, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, तो वह जीव सुख को प्राप्त कर लेता है और वास्तविक सुख मोक्ष ही है। यह हमें समझना चाहिए। आज के इस कक्षा से हमें क्या समझना है? आचार्य भगवान ने यह जो गाथा लिखी, जिन वचन, उन जिन वचनों की महिमा को बहुत अच्छी तरह से समझना है। जिन वचन, जिन वाणी, आचार्य प्रणीत शास्त्र, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी महाराज के द्वारा रचित शास्त्र हमको प्राप्त हो रहे हैं। उन शास्त्रों का हम स्वाध्याय करने का नियम लें। जो लोग स्वाध्याय नहीं करते हैं, जिन वचनों को अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करें, एक संकल्प बना लें, हमें प्रतिदिन इतनी देर स्वाध्याय करना ही करना है। जो स्वाध्याय करते हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि हमारा स्वाध्याय सही तो है, हम क्रम से तो स्वाध्याय कर रहे हैं ना, हम कहीं ऐसा मिथ्या शास्त्र तो नहीं पढ़ रहे हैं जो ऊपर से लेबल लगा है आचार्य कुंद कुंद स्वामी का और अंदर कुछ और डला हुआ है। इसलिए स्वाध्याय भी करें तो ये सोचें कि हम कौन से ग्रंथ का, आचार्य प्रणीत शास्त्र का ही कर रहे हैं ना। स्वाध्याय जो नहीं कर रहे हैं वो यह संकल्प बनाएं, जो कुछ स्वाध्याय कर चुके हैं, ज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं, वो अपने जीवन में उस रूप आचरण को लाएं। जिन्होंने अच्छे शास्त्र पढ़ लिए हैं वो धीरे धीरे प्रतिमा लेकर के, व्रत नियम संयम लेकर के उस मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ने का प्रयास करें, तभी तो उस सम्यक ज्ञान का फल प्राप्त होगा। विषय विरागो, विषयों से विरक्त होना, दूर होना, वही वास्तव में सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान को प्राप्त करना, जिनवाणी को, जिन वचनों को अपने जीवन में धारण करना तभी सार्थक है जब हमारा उस रूप आचरण होगा, चारित्र होगा। चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र ही वास्तव में धर्म है। अकेला सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान प्राप्त कर लिया और आचरण नहीं आया, पंचेंद्रिय के विषय कषायों से प्रवृत्ति दूर नहीं हुई, उन्हीं में लगे रहे, तो फिर वह ज्ञान भी किसी काम का नहीं रहता। इसलिए उस रूप हमारा आचरण हो, उस रूप आचरण हो करके उस ज्ञान को हम अपने जीवन में और बढ़ाएं, जिन वचनों की महिमा को समझें। यही वास्तव में संसार से, दुखों से दूर करने का एकमात्र निमित्त है। ऐसी उस जिनवाणी को नमस्कार करते हुए अपने जीवन में उस जिनवाणी को, स्वाध्याय को अपना करके आचरण को लाने का प्रयास करें। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्रीमती प्रमोद जैन धर्मपत्नी श्री राजकुमार जैन, पुत्र अनुज जैन दिल्ली, श्रीमती शिखा जैन धर्मपत्नी श्री ऋषभ जैन, पुत्र सिद्धार्थ जैन अरिहंत जैन ऑस्ट्रेलिया, श्रीमती नुपुर जैन धर्मपत्नी श्री कार्तिक रमन, पुत्री मायरा गुड़गांव। सोहनलाल सरोज देवी सेठी, आशीष निशा सेठी, रियान सेठी, अभय, सारिका, अतिशय लोहाड़िया, पारस, मोनिका काला, नायशा, जोरहाट असम। श्री प्रकाश चंद, श्रीमती पद्मा सेठी भोपाल मध्य प्रदेश, श्री सुरेश, श्रीमती कमला चांदीवाल जलगांव। डॉक्टर तेज कुमार सौगानी जी की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी डॉक्टर अचला सौगानी, सुपुत्री महिमा सौगानी, श्रीमती मोनिका जैन धर्मपत्नी सुपार्श्व जैन, श्रीमती प्रियंका जैन धर्मपत्नी अमित जैन, पार्णिका पार्श्वी देशना, बड़े भ्राता श्री माणक चंद एवं सौगानी परिवार, 8 अंबिका कॉलोनी, सांगानेर, जयपुर।
श्रीमती अनंतमती जैन धर्मपत्नी श्री अशोक कुमार जैन, पुत्र गौरव जैन, वैभव जैन, पुत्र वधू स्वाति जैन, सुपौत्री प्रत्युषी जैन, नेहरू नगर, गाजियाबाद। सुशीला बंडी की पुण्यतिथि की स्मृति में प्रवीण चंद बंडी, सूर्यकांता बंडी, सुरेश बंडी, उषा बंडी, प्रमिला पाडलिया, मंजुला शाह, बसंतमाला दोषी, मंगला गुलाटी। श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। दाहीबेन कस्तूर चंद शाह, कडियादरा। श्वेताबेन प्रकाश भाई हर्षी, जैनम, बोरीवली, मुंबई। श्री श्रेयांश कुमार जैन, श्रीमती संतोष जैन, कानपुर। विपुल जैन, आराधना जैन, पारुल जैन, गुड़गांव। अतुल जैन, पूर्णिमा जैन, सुचित जैन, आर्यन जैन, नोएडा। श्री दिगंबर जैन, महिला शास्त्र सभा, सूर्यनगर, गाजियाबाद। निशांत आर शाह, आरती एन शाह, अनन्या एन शाह, वीर एन शाह, कैटरपिलर साइंस प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद। माणक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ एवं आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान।